हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोपैथोलॉजी। तो आज 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब लेकर आया हूं। कुछ दिनों पहले मैंने एफबी में पोस्ट किया था कि जिसने भी एमएलटी किया है, एमएलटी का कोर्स किया है, कर रहा है या फिर कर चुका है, तो उनका कोई अगर सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो रजिस्ट्रेशन को लेकर पूछे गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, मेरा बीएमएलटी यूपी स्टेट फैकल्टी से रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि आप ऑफिस विजिट कीजिए और वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो इनका कहना है कि जो इनका यूनिवर्सिटी है वो अथॉरिटी नहीं दे रही किसी सिंगल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो मैं यहाँ पर इनको कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट है ना, वो आपको अथॉरिटी नहीं देगी। आपके स्टेट में जो पैरामेडिकल काउंसिल है ना, वो रजिस्ट्रेशन देगी और वो बताएगी कि आपको रजिस्ट्रेशन देगी कि नहीं, अगर आप एलिजिबल होते हो तो। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपकी जो यूनिवर्सिटी आपको गुमराह कर रही है। इनका कहना था कि इनका बात कोई सुन नहीं रहा है, तो हम सुनने वाले हैं, हम आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाएंगे। इन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ। तो अगर आप मेरठ में रहते हो तो इस यूनिवर्सिटी से आप बिल्कुल भी बीएमएलटी, डीएमएलटी कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स नहीं करना, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो अगर आपने बीएमएलटी किया तो कोई बात नहीं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है अभी भी आपके पास, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है तो सबसे पहले अपने स्टेट के जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसके ऑफिस में विजिट कीजिए। फोन मैसेज कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट ऑफिस में विजिट कीजिए। वहां पर आप क्राइटेरिया, प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी के बारे में पूछिए, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन करिए, आपका रजिस्ट्रेशन सिंपली हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन किया गया है, डीएमएलटी रजिस्ट्रेशन भी है, एमपी का जॉब नहीं मिल रही। तो रजिस्ट्रेशन कर लिया है आपने तो बहुत अच्छी बात है, और एमपी में आप जॉब खोज रहे हो तो अगर गवर्नमेंट जॉब खोज रहे हो तो आपको उसके लिए तैयारी करना होगा, एग्जाम क्लियर करना होगा, इंटरव्यू जो होता है उसको क्लियर करना होगा, उसके बाद फिर जॉब मिलेगी। और अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो सिंपली किसी भी हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब्स मिल जाते हैं। आपको हॉस्पिटल में विजिट करना होगा और तैयारी करना होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। चौथा जो क्वेश्चन है, ऑल इंडिया पैरामेडिकल से रजिस्ट्रेशन है क्या, एमपी से हो सकता है रजिस्ट्रेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग स्टेट होते हैं उसके अलग अलग क्राइटेरिया, प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी होते हैं। तो इसमें ऑल इंडिया पैरामेडिकल काउंसिल से कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग जो क्राइटेरिया होते हैं उसको फुलफिल करना होता है, एलिजिबिलिटी को, उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट में करा सकते हैं। उसका जो पांचवा क्वेश्चन है, मेरा डीएमएलटी है बट बीएसएस बोर्ड से है, तो कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, क्या करें। बीएसएस बोर्ड, जहां तक कि मैं जानता हूँ कि बीएसएस बोर्ड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही है मुझे नहीं पता, आपको थोड़ा इसके ऊपर छानबीन करना होगा, जरूर मिलेगी आपको गवर्नमेंट जॉब, चिंता मत कीजिए। छठवां जो क्वेश्चन है, राजस्थान का हूँ, स्टेट फैकल्टी से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, डीएमएलटी किया है इन्होंने। तो राजस्थान में जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में पैरामेडिकल काउंसिल ने कुछ कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिस्ट निकाले हैं, जारी किए हैं, जिसमें से खाली उन्हीं इंस्टीट्यूट और कॉलेज को ये रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। तो अगर आप बीएमएलटी, डीएमएलटी करना चाहते हो तो सबसे राजस्थान को तो सबसे पहले पता कीजिए कि वो अप्रूव है कि नहीं गवर्नमेंट से, उसके बाद फिर कीजिए। आपका अगर नहीं हो रहा, डीएमएलटी किया है, अगर आपका नहीं हो रहा तो आप एक बार और विजिट कीजिए पैरामेडिकल काउंसिल के ऑफिस में, उसके बाद उनसे अच्छे से जानकारी लीजिए क्यों नहीं हो रहा, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन करवाइए। सातवां जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने डीएमएलटी किया है, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, जॉब के लिए कैसे भरें। तो अगर आपने डीएमएलटी किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन की बहुत जरूरी है। और अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो प्राइवेट जॉब तो ऐसे मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि आप अगर क्लियर भी कर लिया ना तो आपको रजिस्ट्रेशन मांगेगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सब इतने सारे तो खाली रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस थे, ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ये सब क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहला सवाल मैं गवर्नमेंट से करना चाहता हूँ कि
इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं जो कि पैरामेडिकल का कोर्स करा रहे हैं। जब इन सब को अप्रूव कर रखा है गवर्नमेंट ने कि तुम चला सकते हो, तो फिर बाद में हमको क्यों बोला जा रहा है कि ये अप्रूव नहीं है, ये जो कॉलेज है ये अप्रूव नहीं है, यहाँ से आपने किया है तो यहाँ से आपका पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हमारे फ्यूचर के साथ क्यों खेला जा रहा है, हमारे लाइफ के साथ क्यों खेला जा रहा है, हमारे टाइम के साथ क्यों खेला जा रहा है। हम 2 साल का 3 साल का डीएमएलटी बीएमएलटी करते हैं, हमारा 3 साल वेस्ट हो जाता है इसके चक्कर में, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता इसलिए। तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। या तो फिर वो हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहते, या तो फिर उन्हें हमारे फ्यूचर के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर 8वां सवाल के ओर बढ़ते हैं। 8वां जो गया है वो किया गया है, 1 ईयर कोर्स का डिमांड है कि नहीं। तो यहाँ पर जो 1 ईयर का कोर्स होता है एमएलटी में, वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है। उसमें सिंपली आपको एक साल का कोर्स का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपने एमएलटी किया है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हो तो सर्टिफिकेट कोर्स का कोई मतलब नहीं है उसमें। तो आपको कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐसा कोई वैकेंसी नहीं आती जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है 1 साल का। तो आपको कम से कम डीएमएलटी तो होना जरूरी है अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इसमें उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है। लेकिन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो शायद वो आपको जॉब दे दे फील्ड बॉटनिस्ट का, या किसी लैब में दे दे, हो सकता है। उसके बाद फिर अगला सवाल है, डीएमएलटी कितने ईयर का कोर्स होता है। तो 2 साल का कोर्स होता है, कहीं में 3 साल का भी कोर्स होता है। इसके लिए सेपरेट मैंने वीडियो बना दी है, जाकर देख लीजिए मेरे चैनल में जाकर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद फिर बात करते हैं, मुझे जॉब नहीं मिल रही पैथोलॉजी का। तो पैथोलॉजी का ही आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहले तो आपको किसी हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा। अगर आपका काम अच्छा लगता है तो आपको हो सकता है प्रमोट कर दे वो आपके काम के ऊपर में, पैथोलॉजी लैब में। उसके बाद फिर बीएमएलटी के बाद डीएमएलटी कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके ऊपर में मैंने अलग से वीडियो बनाई रखी है अपने चैनल में, आप देख सकते हैं। आई बटन में प्रोवाइडेड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो 12वां जो क्वेश्चन किया गया है, मैंने झारखंड के गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिम्स से साइटोलॉजी टेक्नीशियन का कोर्स किया है, इसमें जॉब मिल सकती है क्या? तो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किया है, बहुत अच्छी बात है, पर साइटोलॉजी टेक्नीशियन का किया है कोर्स, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपने डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी किया है तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपने खाली ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंटर्नशिप या ट्रेनिंग टाइप का किया है तो इसमें जॉब मिलना आपको मुश्किल है थोड़ा। गवर्नमेंट में तो जॉब नहीं मिलेगी ऐसे, उसमें तो आपको सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जिस भी चीज़ का कोर्स किया है। और ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट लैब छोटे छोटे होते हैं, वो दे देंगे आपको, जॉब दे देंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में डीपीएमआई से डीएमएलटी किया है, उन्होंने 1 ईयर का सर्टिफिकेट दिया है, क्या इसकी कोई वैल्यू है? तो अगर आपने डीएमएलटी का कोर्स किया है ना तो आपको 2 साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे डीएमएलटी का। आपको 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है ना, 1 साल का सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो तो सर्टिफिकेट कोर्स होती है। तो आपका या तो ये फर्जी हो सकता है, ये जो सर्टिफिकेट है ये फर्जी हो सकता है, आपको और अच्छे से ये देखना पड़ेगा। उनका जो इंस्टीट्यूट का नाम है डीपीएमआई दिल्ली में। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो डीपीआई में से तो बिल्कुल मत करना है, इनकी जैसे हालत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पूछा गया है, सर लैब की सैलरी फिक्स होनी चाहिए ऑल इंडिया। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, लैब टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो फिक्स होनी चाहिए। और कई लोग जो होते हैं अपना छोटा छोटा लैब खोलते हैं, उनको थोड़ी टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, तो कम कमाई होती है, उसके हिसाब से वो पैसा देते हैं। तो आपकी भी मजबूरी होती है, जॉब करनी है तो उस लैब में जाते हो, तो उसमें मजबूरी में करते हो, तो जितना सैलरी देते हो उतना ले लेते हो। तो यही तो दिक्कत है, ये आपको नहीं करना। आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, बीएमएलटी करना है, डीएमएलटी नहीं। उसके बाद फिर अच्छे जॉब लेने, अच्छे हॉस्पिटल्स में, ऐसे छोटे छोटे लैब्स में जाकर काम करोगे, थोड़े पैसे लोगे तो फिर तो हमारी जो वैल्यू है वो कम ही रहेगी। उसके बाद फिर सैलरी भी सब तरफ सेम ही रहेगी। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहे हैं। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है उसका 18,000 से नीचे नहीं होना चाहिए सैलरी। लेकिन ये अप्लाई कब होगा इंडिया में ये तो पता नहीं भाई।
ये अप्लाई जल्द से जल्द हो तब अच्छी बात है। और इसमें जो क्वेश्चन किया गया है, मैं BA कर रहा हूँ, मुझे काम सीखना है, कोई लैब नहीं मिल रही, क्या करूँ इस लॉकडाउन में। तो अगर आप BA कर रहे हो ना, तो आप अपने पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि आपका 6 महीने का इंटर्नशिप तो शायद इंक्लूडेड होगा, या फिर नहीं होगा तो फिर बाद में आप 6 महीने का ट्रेनिंग कीजिए किसी अच्छे हॉस्पिटल से जिसमें 100 बेड से ज़्यादा हो, तो उसमें अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी आपको। कई हॉस्पिटल में पे करना होता है, कई हॉस्पिटल फ्री में आपको इंटर्नशिप दे देती है, तो आप ये काम कीजिए, अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर के बारे में पूछा गया है, तो ये मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा डिमांड आएगी तो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा। और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट के बारे में वीडियो पूछा गया है। तो बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं लैब में, उसके लिए पर्सनली मैं लैब में जाकर एक वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरीके से, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे काम होता है हॉस्पिटल में और किस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको उसमें दूंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो सवाल है ना बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और इनका जवाब उनको मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।